भट्टी साहब, यकीनन आपसे भी हर कोई आजकल एक ही सवाल करता है, जिसके पास भी खड़े हो जाएं एक ही सवाल होता है, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत घर जाने वाली है, तहरीक-ए-अंदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे नहीं रहेंगे, ऑपोजिशन के अपने दावे हैं, हुकूमत के अपने दावे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की है, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े वसूख से ये बात की है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद नाकाम होगी। इनको पता ही नहीं है, मैंने तो का पता अपना अभी सामने लेके ही नहीं आया हूँ, ये तो अपने सारे कार्ड शो कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि 27 मार्च जिसका बड़ा इन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी है कि उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है और उसके बाद जो है ना वो सब लोग वापस आ जाएंगे, क्या हो सकता है 27 मार्च वाले दिन? देखिए मैडम स्पीकर, 2-3 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। पहली बात ये है कि ये जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब तहरीक-ए-अदम एतमाद पेश की और उसके बाद जब सिंध हाउस में लोटे नज़र आए तो मैं कह रहा था कि इस अपोजिशन ने इमरान खान, मरे हुए इमरान खान को ज़िंदा कर दिया। इस अपोजिशन ने इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। इस अपोजिशन ने इमरान खान को नई ज़िंदगी दी। इस अपोजिशन ने इमरान खान को खड़ा कर दिया। इस अपोजिशन ने इमरान खान को एक बहुत बड़ी विटामिन्स भरी ड्रिप लगा दी। आज अब यकीन करें, मैं कराची में था, उसके बाद इस्लामाबाद में हूँ, उसके बाद बाहर से फ़ोन, उसके बाद लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से जो दोस्त हैं जो फ़ोन करते, जो नाराज़ हो चुके थे तहरीक इंसाफ की मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस से, इमरान खान के वादों दावों नारों से, हर शाख पे उस्मान बुज़दार बिठाने से और बाकी सारे यू टर्नों से, वो सब इमरान खान के साथ हैं। अब क्यों हैं? वो कहते हैं कि ये कोई तरीका है निकालने का। आप वो कहते हैं कि ये सारे हर मर्तबा जमहूरियत और पाकिस्तान की बेहतरी और सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो की खातिर इकट्ठे हो जाते हैं और निकाल बाहर फेंकते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा अगर ये 27 का जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। एक गरीब, मेरी बात सुने ना भट्टी साहब, एक आम शख्स का, एक गरीब शख्स की भी यही सोच है कि उसे कोई परवाह नहीं अब महंगाई की। महंगाई भी पीछे रहेगी, बेरोजगारी भी पीछे रह गई, तंग हालात भी पीछे रह गए। अब उन्हें इस चीज़ की फिक्र है कि जो पुराने चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हो गए, अच्छा ये तरीका है इमरान खान को निकालने का, मतलब कि सारी चीज़ें पीछे रह गई। उसकी वजह ये है मैडम स्पीकर कि क्या आप समझती हैं कि बिलावल भुट्टो की फर्स्ट प्रायोरिटी महंगाई, बेरोज़गारी या जमहूर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज़ जो कुछ कर रही हैं वो महंगाई के लिए कर रही हैं या आवाम के लिए कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप समझती हैं कि शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी आवाम की हालत बदलने के लिए तड़प रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आवाम मुझे इस आवाम को ग्लैमराइज़ करना बिल्कुल नापसंद है, क्योंकि ये 2000 रुपए पे हलफ ले लेते हैं कि हम आपको वोट देंगे और ये किराए पैसे लेकर जलसों में भी आ जाते हैं। ये कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेटों पर भी मिक जाते हैं। लेकिन लोगों को ये तो कम अज़ कम पता है कि एक तरफ अगर इमरान खान है जिसका ये हाल है तो दूसरी तरफ कौन है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमने 3.5 साल में आपने भी तनकीद की, मैंने भी तनकीद की, हम करेंगे दोबारा तनकीद के जो तब्दीली थी वो कहाँ है। लेकिन आप एक तरफ देखिए, 1970 में भुट्टो साहब ने एक नारा मारा था कि मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। आज बिलावल भुट्टो उसी ट्रक में बिठाकर कहते हैं पीछे लगे रहो, मैं भी रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। क्या बीबी भुट्टो जी भुट्टो का मतलब सिंध हाउस में लोटे रखना था? क्या बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मिशन सिंध हाउस में लोटे रखना था? इसका मतलब है कि अगर बिलावल भुट्टो ये समझते हैं जो उन्होंने कहा कि ये आइन की बालादस्ती के लिए या सिंध हाउस में है और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, तो छांगा मांगा भी इसका मतलब है आइन की बालादस्ती थी और जमहूरियत की बालादस्ती थी, और छांगा मांगा वालों के भी उन्होंने भी ज़मीर का साथ दिया था। एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो से बिलावल भुट्टो सब दुखी होते हैं कि पैट्रियाट बना दी, मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी तोड़ दी। दूसरी तरफ उसकी पार्टी तोड़कर वो बात ठीक है, लेकिन अपने घर को दुरुस्त रखना तो खान साहब की जिम्मेदारी थी ना भट्टी साहब। सुन लीजिएगा मैडम स्पीकर, बात सुन लीजिएगा।
मैडम स्पीकर, नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं मैडम स्पीकर, इस तरह नहीं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ये बड़ा अहम मौका है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ा अहम मौका है। ना हमें रोटी कपड़ा और मकान मिल सका भुट्टो का, ना मुल्क एशियन टाइगर बन सका नवाज शरीफ का, ना तब्दीली आ सकी इस मुल्क में इमरान खान की। इशू बुनियादी तौर पे क्या है? इशू ये है कि आप जब अपनी जात को नफी करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप मुनाफकत करते हैं, फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये पेट्रियाट पे जो दुखी थे वो सिंध तहरीक इंसाफ पे क्यों नहीं है दुखी, उनकी पार्टी तोड़ने पर? और ये आप ठीक तरीके अदम एतमाद एक आइनी और जमहूरी हक है, ये आइन और जमहूरियत इनकी है जो सिंध हाउस में थी, या ये जो छोटी छोटी 2-3 पार्टियां हैं, ये जो इब्नुल वक्त हैं और सियासी मौका शनास हैं जो हर 4 साल बाद इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते हैं, ये है आपकी जमहूरियत और ये है आपका आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत खुदा के लिए। लेकिन आप देखें नूर आलम खान देख ले, राजा रियाज, आप इन लोगों को देख ले, हम तो इनको पिछले 2-3 साल से एतराज़ात और इनके तहफ़्फ़ुज़ात ही सुनते आ रहे हैं। उस वक्त कहाँ तहरीक अदम एतमाद की बात थी, ऑपोजिशन ने ऐसा कोई इंदिया दिया था? हुकूमत को अपने घर को भी तो सुधारने की ज़रूरत थी। इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, इन लोगों की शिकायत का अजाला किया होता तो आज ये नौबत आती, इनको सुना होता। राजा रियाज साहब को वजारत मिल जाती तो राजा रियाज साहब इस तरफ ना आते। जहांगीर तरीन साहब को कोई उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड या शुगर के केसेस ना होते तो ये ग्रुप ना बनता। बाकी रह गया नूर आलम, हमने उनकी सपोर्ट की थी, मदद की थी, हमने साथ कहा कि वो सही बात कर रहा है कि महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। लेकिन मैडम शेख मैं कह रहा हूँ माजरत के साथ, आप अपने प्रोग्राम की एंकर का जिक्र ना करें बार-बार। बुनियादी तौर पे इशू क्या है? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत कर ली, अब क्या करूँ मैं? अच्छा, उसके ये ठीक कह रही हैं आप। मैं तो इस हक में हूं कि पार्टियों में बादशाहत नहीं होनी चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए, खड़े होकर बात करनी चाहिए, अपने जबान जो दिल की बात है वो जबान पे लानी चाहिए। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि आप नून लीग की टिकटों की खातर, मुबैना तौर पर पैसों की खातर, मुबैना तौर पर ओहदों की खातर या अपने हलके की सियासत की खातर हमें बेचें। मैं इस हक में नहीं हूं। इमरान खान मैटर नहीं करता मैडम स्पीकर, मेरे जेन में रखिएगा। इमरान खान का हट जाना, रह जाना, तहरीक अदम का कामयाब हो जाना, नाकाम होना, अपोजिशन का कामयाब होना, हुकूमत का कामयाब होना, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम हमेशा मैटर ये करता है कि क्या हमेशा इनको हम ग्लैमराइज करते रहेंगे हर 4 साल बाद? आप मुझे बताइए। हाँ। चलो छोड़िए, इमरान खान को छोड़ दीजिए, एक साइड पर रखिए। आपने नून लीग की हुकूमत पनामा लीक्स पे जब हटी थी तो कितने बड़े इल्जामात थे। क्या शहबाज शरीफ सारे इल्जामात से धुल गए? नवाज शरीफ ने सारे मनी ट्रेल दे दी। आसिफ जरदारी 35 वालीम से सुरखरू हो गए, 10 वालीम के मुलजम बाहर आ गए, 36 कंपनी, मकसूद, चपड़ासी, फलान, वो किधर गए? क्या 4 साल बाद वो एक विलन हीरो हो जाता है और हीरो विलन हो जाता है? नहीं 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 नहीं, आप सब कुछ करिए, मगर ये तो कोई बात ना हुई कि हर 4 साल बाद फिर वही चेहरे मुसल्लत, फिर वही चेहरे मुसल्लत, फिर वही चेहरे मुसल्लत। आज इमरान खान, अगर इमरान खान को ये 5 साल पूरे करने देते, 3.5 साल में जो बर्बादी तबाही हुई है, 1.5 साल में क्या होता कि ना, अगर ना होती। दूसरी बात ये कि अगर इत्तेहादियों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आती है, इत्तेहादी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इत्तेहादी खुलकर सामने आने से क्यों कासिर हैं? वो अभी तक फैसला करने से अपना क्यों कासिर है? वो एक तरफ खड़े ही नहीं हो रहे, उधर भी मुलाकातें हैं, उधर भी राजी रखे हुए हैं, इधर भी राजी रख रहे हैं। बड़ा ही मासूमाना, बड़ा ही पाला सा, बड़ा सा ही एक भोला सा सवाल आपने किया है। अगर मैं आप मेरे साथ स्टूडियो में होती तो मैं इस पे आपको हैम्पर देता, बड़ा सा गिफ्ट। वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं खड़े हो रहे, क्यों नहीं जमहूरियत के हम कंधा देते, क्यों नहीं हमारी आवाम के निकलते? भाई पहले आपने वो बैनर्स देखे होंगे जिस पे लिखा होता है कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। अब है रेट बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ऑफर लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये इब्नुल वक्त लोग हैं। हमारी सियासत का डीएनए खराब है। सियासत को इज्जत, ऑनर या डिग्निटी के लिए थोड़ी की जाती है। ये करते हैं कि साडा की फायदा है, साडे वाले तक सजना। जिस तरफ आप देखें अपोजिशन, हर कोई कह रहा है हमारा बड़ा आदमी, अपोजिशन का वाज़े, इत्तेहादियों का वाज़े झुकाव अपोजिशन की तरफ है। ओ भाई, कोई बंदा इत्तेहादियों का वजारत से तो इस्तीफा दे दे,
फिर झुकाव कर ले। सही। MQM कह रही है हुकूमत बचाना मसला नहीं, जमहूरियत बचाना मसला। भाई कब जमहूरियत खतरे में है? तुम्हारी वजह से जमहूरियत खतरे में। आखिरी सवाल का जवाब दे दे। ये है कि जो बड़ी ऑफर लगाएगा ये इब्नुल वक्त उधर चले जाएंगे। एक्सपेक्टेड सरप्राइज क्या हो सकता है 27 को? हाँ, बहुत इस पे बड़ी बहस हो रही है इस्लामाबाद के हर तबके में। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, हो सकता है अदालत जो फैसला करे मंजूर है हमें, हो सकता है अदालत कोई ऐसा फैसला कर दे कि ये जो पार्टी छोड़कर लौटे हैं ये कहीं और वोट ना कर सकें। एक ये भी हो सकता है कि इत्तेहादियों को हुकूमत कोई बड़ा पैकेज दे दे और इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहें। तीसरा बड़ा सरप्राइज़ ये हो सकता है कि यानी इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें और कहें कि मैं नए इलेक्शन पे जा रहा हूँ, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। चौथा एक ये भी हो सकता है कि वो कोई ऐसा किसी को हटा दें या किसी को किसी जगह पे दोबारा लगा दें, ये भी कोई हो सकता है। और पांचवा, इमरान खान का ये एक नर्व्स गेम भी हो सकती है, असाब की जंग भी हो सकती है कि सरप्राइज़ दूंगा, तक वो ऐसे ही करते हैं हमेशा से, ऐसे ब्लफ गेम भी हो सकती है।